ये टेस्ट नंबर 3 होने वाला है। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। इसमें दिया गया है, सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया जा रहा है, यह कौन सा संस्करण होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह 18वां संस्करण होने वाला है। यह मैथ का क्वेश्चन है, आप इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी रक्त नलिका केवल हृदय के मांसपेशियों को ही रक्त पहुंचाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोरोनरी वाहिनी। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र की संज्ञा दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एन ए पालकीवाला। अगला क्वेश्चन है, सप्त पानी भूतापीय ऊर्जा क्षेत्र किस राज्य में अवस्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है? बताना है इसमें कौन सा कार्य लॉर्ड कॉर्नवालिस से संबंधित है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वार्ड ऑफ रेवेन्यू का पुनर्गठन, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, आपातकालीन सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रेजरी बिल। हाल ही में भारत पहले जनरेशन वीटा का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम में। हॉपमैन कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टेनिस से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन मैथ का दिया है, आप इसको आराम से देख के बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4000। अगला क्वेश्चन है, बुरिया समिति का गठन हुआ था, किसके लिए हुआ था? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुसूचित क्षेत्र के अध्ययन के लिए, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, दिया गया है, जनवरी 2025 में कहाँ पर जेड मोड़ सुरंग का उद्घाटन पीएम मोदी ने किया था? कहाँ पर किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, IR-20 किस फसल की किस्म है? बताना है कि IR-20 किस फसल की किस्म है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चावल की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं इसमें कौन सा कथन सही है। तो शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया है, तो ये सही है। जवालो उपनिषद में 4 आश्रम का उल्लेख है, तो ये भी सही है। मनुस्मृति गुप्त काल का मानक ग्रंथ है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर 1 और 2 सही होगा। इसका आंसर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, जीका वायरस मनुष्य के किस भाग को प्रभावित करता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर बी। 1 जनवरी 2025 को वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना शुरू की गई, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छात्र व शिक्षक से। हाइपोक्सिया उस स्थिति को कहते हैं जब क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाती है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, ओनंग नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरुणाचल प्रदेश से। बिहार सरकार ने खेल विश्वविद्यालय राजगीर का पहला कुलपति किन्हें नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिशिर सिन्हा को। एड्स देने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1983, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध संगति में प्रथम विभाजन हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय बौद्ध संगति के दौरान। जल में अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट के कारण। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यांगलाब दर्रा से, ऑप्शन नंबर सी। घरेलू गैस सिलेंडर में LPG में संग्रहित की जाती है, क्या होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तरल अवस्था में। नागपुर शक्तिगृह परियोजना किस नदी पर है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोराडी नदी पर।
59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 में हिंदी भाषा के लिए किन्हें सम्मान दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विनोद कुमार शुक्ल को। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो हमको बताना है कि गलत कौन सा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय अपने किस एक वाद में निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को स्वीकार किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणा रामचंद्र शानवाग बनाम भारत संघ 2011। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक रेडियोधर्मी पदार्थ का अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस के पार्टनरशिप फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना? तो ये हो जाएगा मॉरिशस। ऑप्शन नंबर बी। जुकू घाटी किस राज्य में है? जुकू घाटी किस राज्य में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में से सभी गुण थे जो एक सुल्तान में होना चाहिए। यह कथन किस विद्वान की है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिनहाज उस सिराज। ऑप्शन नंबर सी। एक डोमेन में परमाणुओं की संख्या होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य विकल्प को चुनें। इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वदेश मित्रम दादा भाई नौरोजी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फर्न किस वर्ग का पौधा है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, टेरिडोफाइटा का। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक का कौन सा काम नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्यातकर्ताओं को ऋण देना। अगला क्वेश्चन है, मेरू रज्जु के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? इसमें कौन सा गलत दिया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिवर्ती क्रियाओं का पता सर्वप्रथम लैंगली ने लगाया था। यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है, तो ये आप देख के बना लीजिएगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ध्वनि प्रताप का क्या प्रभाव पड़ता है? चाल बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन इसमें बताना है कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई किस योजना से की जाती है? तो इसका आंसर है लघु सिंचाई योजना से। ऑप्शन नंबर ए। असत्य विकल्प को चुने। इसमें बताना है कि कौन सा गलत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विमेंस इंडिया एसोसिएशन पंडित रामाबाई। यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए। साबुन के घोल के बुलबुले बनने का कारण है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी दल के 2/3 सांसद या विधायक अपने दल से अलग होकर अन्य दल में शामिल हो जाते हैं तो दल बदल विघटन नहीं माना जाएगा तथा ऐसी स्थिति में सदस्यों की सदस्यता समाप्त होगी? ये किस संविधान संशोधन में? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 91। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा उत्खननकर्ता कालीबंगन के उत्खनन से संबंधित नहीं है? कौन सा संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जेपी जोशी। ऑप्शन बी। यहाँ अमलानंद घोष और बीबी लाल और BK थापर ये सब कालीबंगन उत्खनन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम प्रकाश की वेग रोमन नामक वैज्ञानिक ने किस ग्रह की उपग्रह की सहायता से ज्ञात किया था? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 120 प्राधिकरण प्रदान करता है? क्या प्रदान करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा। मलबरी, ट्रॉपिकल, टसर इत्यादि किस फसल की किस्में हैं? बताना है कि कौन सा फसल की किस्म है ये सब।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेशम के। ग्लोवर साल्ट का रासायनिक सूत्र है, इसका क्या आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, Na2SO4 इंटू 10H2O। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रश्न का विषय लोक महत्व का होता है तथा इस पर पूरक प्रश्न पूछा जा सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, तारांकिक प्रश्न। वृक्क के प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित प्याले के समान संरचना को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, वोमेन कैप्सूल। अगला क्वेश्चन है, मिलान करना है, यहाँ सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 1 2 4। अब इसको मिलान करके देख लीजिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, CNG को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम होते हैं। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें बताना है कि कौन सा सही है। यहाँ पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकाय प्रणाली था, ये सही हो जाएगा। यहाँ के लोगों को युद्ध प्रिय नहीं था, ये भी सही हो जाएगा। सेंधवासी पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते थे, यह गलत होगा, ये विश्वास करते थे। यहाँ जनतंत्रात्मक शासन व्यवस्था प्रचलित था, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 4 ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, रियांग जनजाति का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, त्रिपुरा से। ब्रिटिश सरकार और देशी रियासतों को मिलाकर एक भारतीय संघ का गठन किया जाएगा, यह किस अधिनियम की विशेषता है? तो ये किस अधिनियम का विशेषता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत शासन अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण को पूरा करने वाला पहला राज्य बना है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, असत्य विकल्प को चुने, इसमें कौन सा गलत दिया है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रीशैलम परियोजना गोदावरी नदी, ये कृष्णा नदी पर है, इसका आंसर ये कृष्णा नदी होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मेयर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो मेयर कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, मुक्केबाजी से। जानकी रमन समिति किस विषय से संबंधित है? किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा प्रतिभूति घोटाला से। अगला क्वेश्चन है, रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन एल्बुमिन, रक्त प्लाज्मा में पाए जाने वाले प्रोटीन एल्बुमिन तथा ग्लोब्यूमिन को निर्माण कहाँ होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यकृत में। अगला क्वेश्चन है, पुलित्जर पुरस्कार 2025 में खोजी पत्रकारिता का अवार्ड किसने जीता? किसने जीता था? तो यह होगा रॉयटर्स स्टाफ, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन मैथ का दिया है, आप इसको बना लीजिएगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 360। प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परावैंगिक किरणें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा विकल्प असत्य है? इसमें गलत क्या दिया है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनंत। अनुच्छेद 111 राष्ट्रपति को शक्ति प्रदान करती है, किस लिए शक्ति प्रदान करती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निषेधात्मक, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, खानकाह क्या था? खानकाह क्या था? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, सूफी संतों का निवास स्थान, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेजर एक युक्ति है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, क्या उत्पन्न किया जाता है? उद्दीप्ति विकिरण, ऑप्शन नंबर डी।
लोक अदालत निम्नलिखित में से किसके सिद्धांतों पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसेकेराइड नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, माल्टोज। 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। 34वां, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दामोदर नदी घाटी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय किसके अधीन होता है? किसके अधीन होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रधानमंत्री के अधीन होता है। भारत का पहला स्वदेशी एमआरआई मशीन कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, एम्स दिल्ली में। लेड संचायक बैटरी के आवेशित होने पर क्या होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, लेड सल्फेट की खपत होती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में दल विहीन प्रजातंत्र किसने प्रस्तावित किया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, सीमेंट का रासायनिक संयोजक क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चूना पत्थर, मिट्टी और जिप्सम, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का दिया गया है, आप इसको देख के बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? तो ये हो जाएगा ऐसे सूक्ष्मदर्शी जिसमें लेंसों के दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, मई 2025 में WHO ने किस देश को ट्रेकोमा मुक्त का औपचारिक प्रमाण पत्र दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अपना देश भारत। कंवल बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तेलंगाना में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लॉर्ड कैनिंग से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महालेखा परीक्षक के पद का सृजन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मोबाइल के माध्यम से ई वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला लिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिहार। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायुमंडलीय गैसों के कारण और सौर ऊर्जा को रोकना। मिहिर भोज की उपलब्धियों की चर्चा की गई है, किस अभिलेख में की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ताप पर सभी गैसों का आयतन शून्य हो जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस युग में हुई थी? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मायोसीन काल में। साहित्य अकादमी ने अंग्रेजी भाषा के लिए उन्हें किन्हें युवा साहित्य पुरस्कार दिया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अगला क्वेश्चन है, निकेलॉय मिश्र धातु में अवयवी तत्व हैं, कौन कौन सा तत्व है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम और कॉपर। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकाय द्वारा चुना जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1/3। लद्दाख अवस्थित है, लद्दाख कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बृहद हिमालय तथा काराकोरम श्रेणी के बीच में, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है? कौन सा प्रस्ताव रख सकती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विश्वास प्रस्ताव। सूर्य के प्रकाश का आंतरिक परावर्तन हो सकता है यदि प्रकाश क्या हो जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांच से वायु में जाए, ऑप्शन नंबर सी। प्रधानमंत्री मोदी ने 103 अमृत स्टेशनों के शुभारंभ के रूप में बिहार के किन स्टेशनों का उद्घाटन किया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, ए और बी दोनों हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 15। किस राज्य की रेलवे 100% विद्युतीकृत रेल नेटवर्क वाला राज्य बन गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोवा। निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए होता है? तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंटासिड, ऑप्शन नंबर डी। तो इसमें लास्ट क्वेश्चन दिया गया है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के बाद सिख सेना अंतिम रूप से पराजित हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू गाइस।